भाई लोग अब आकर जो सीन बनता दिख रहा है ना भाई, वो गूज बम से कम नहीं है। देखो गाइज, एक ही मंथ के अंदर, और अगर मैं बोलूं एक ही वीक के अंदर, 2 बार डिफरेंट जगह से महाभारत की ऑफिशियल अपडेट आना, यार कोई ऐसी तो नहीं हो सकता, कुछ तो चल रहा है। अब गाइस पहले मैं आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है। आप में से बहुत से लोग एक्साइटेड हो गए होंगे थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर, बैकग्राउंड स्क्रीन देखकर, सारी चीजें गाइस वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूं। कुछ भाइयों के तो सर के ऊपर से चला गया होगा कि यार ये क्या होने लगा है। तो रिलैक्स होकर बैठ जाओ, वीडियो को करो लाइक, 2000 लाइक टारगेट। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलनी, इतना मुझे पता है। तो वीडियो को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ किया करो मेरा भाई। यहां पर गाइस डायरेक्ट चलेगी अपडेट की तरफ, क्योंकि बहुत कुछ आपको बताना है। पहली ऑफिशियल अपडेट आती है आमिर खान की तरफ से। आमिर खान ने बोला है कि मैं बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे भाई अभी काम करने वाला हूं, और वो है महाभारत। इस साल के आखिर, अगले साल के स्टार्ट तक शूटिंग, मतलब काम स्टार्ट हो जाएगा, शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी एटसेट्रा। ये आमिर खान ने बोला। नाउ गाइस, जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो है महाभारत की एस राजामौली की तरफ से। देखो गाइस, एस राजामौली सूट करता है ना भाई साहब कि अगर वो नाम ले महाभारत का। अपडेट क्या, अभी रिसेंटली, बल्कि रिसेंटली क्या, कल भाई साहब आप सबको पता है नानी की मूवी आ रही है हिट 3, उसका प्री रिलीज इवेंट था और उसमें एस राजामौली भी गए हुए थे। तो एस राजामौली से क्वेश्चन हुआ महाभारत के बारे में या क्या, मुझे अब आइडिया नहीं, लेकिन भाई साहब एस राजामौली ने आंसर दिया कि नानी कंफर्म होगा भाई, नानी कंफर्म है। जो मेरी मूवी होगी महाभारत, उसमें। अब देखो, एक होता है कि ऐसी बोल देना, दूसरा मतलब कि एस राजामौली काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पर। ऐसी उन्होंने नानी का नाम नहीं बोल दिया कि नानी साथ बैठा है तो मैं बोल देता हूं एटसेट्रा। नो 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 भाई, इतना बड़ा डायरेक्टर कभी भी ऐसा काम नहीं करता। वो किसी एक्टर को, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना, उसको कास्ट करने से पहले 100 बार सोचता है कि भाई इसको कौन से रोल में लेंगे, क्या होगा क्या नहीं। इवन कि अगर मैं आपको यहां पे न्यूज भी दूं तो अभी तक एस राजामौली की तरफ से महाभारत की जो न्यूज आ चुकी है उसमें 3 स्टार कंफर्म हो चुके हैं, 3 स्टार। जिसमें भाई साहब जो पहले स्टार हैं वो हैं एनटीआर, जो अपने एस राजामौली हैं, उनका ड्रीम है कि वो एनटीआर को लेंगे। दूसरे हैं प्रभास और तीसरे हैं नानी। ये 3 स्टार कंफर्म हो चुके हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा जो कि आपके माइंड में होगा, और उसी क्वेश्चन का मैं आंसर करने आया हूं कि क्या आमिर खान और एस राजामौली मिलके महाभारत बनाएंगे। तो अगर मैं सही बताऊं ना, तो इसका आंसर हां भी है और ना भी है। देखो, वैसे तो अपडेट्स ये क्लियर करती हैं कि ये दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन अभी उस तरह का कोई ऐसा मतलब सोर्स नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कहा जाए कि दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मिलकर ही महाभारत बना सकते हैं। दोनों अगर नहीं मिलते तो महाभारत नहीं बन सकती। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसकी रीजन आमिर खान पे आते हैं। देखो, आमिर खान अगर महाभारत बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो जस्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि आमिर खान महाभारत किस तरह से बनाएंगे। मतलब आमिर खान जाके प्रभास को बोलेंगे, एनटीआर को बोलेंगे, क्या भाई साहब आमिर खान की वो सुनेंगे? क्वेश्चन ये है। लेकिन अगर एस राजामौली उनको बोलते हैं तो वो ना नहीं कर सकते हैं। ये आपको भी पता है, क्यों नहीं ना कर सकते मैं वो नहीं बताऊंगा। तो मतलब मैं, और दूसरी चीज, यही चीज बॉलीवुड में अप्लाई करो। भाई साहब, बॉलीवुड के कई ऐसे स्टार हैं जो कि नो डाउट महाभारत में होंगे। तो क्या भाई साहब यहां पे आमिर खान को बोलेंगे तो आएंगे? डेफिनेटली आएंगे भाई, क्योंकि गाइस अगर रणबीर कपूर को बोलो, ऋतिक रोशन को बोलो, तो ये एक प्रोजेक्ट ही ऐसा है रिलीजन का जिसको कोई ना नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज जिसको लेकर आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं, एस राजामौली की डायरेक्शन है। ये जो बंदा है ना साथ, आमिर खान, ये क्या है? ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मतलब इसको सब कुछ पता है। सब कुछ से मुराद ये है कि एक मूवी को कैसे एक बड़े लेवल पर लेकर जाना है, इसको पता है। आप ये छोड़ दो कि रीसेंट लाल सिंह चड्ढा के साथ क्या हुआ या फिर थग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ क्या हुआ। आप उससे पहले की आमिर खान की मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख लो। आप देख लो पीकी की कलेक्शन, आप देख लो दंगल की कलेक्शन, आप देख लो 3 इडियट, गजनी की कलेक्शन। इस बंदे के इतने रिकॉर्ड्स हैं कि अगर मैं गिनवाने पे
आ जाऊं तो आप शॉक हो जाओगे। क्यों? इस बंदे की इंडिया तो इंडिया, ओवरसीज में जो मार्केटिंग है वो बहुत सॉलिड है, चाइना में जो मार्केटिंग है वो बहुत सॉलिड है। रिपोर्ट्स जो मुझे मिलती रहती हैं, मतलब मैं उनको र्यूमर भी काउंट करता रहता हूं, उनके अकॉर्डिंग महाभारत भाई एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा कि मेकर्स की प्लानिंग रहेगी कि उसको डे 1 में ही इंग्लिश में भी रिलीज किया जाए, जापान में भी रिलीज किया जाए, चाइना में भी रिलीज किया जाए। मतलब कि इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि ये प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग है। लेकिन अब अगर एक हफ्ते में दोनों यानी कि आमिर खान, एस राजामौली दोनों की तरफ से अगर अपडेट आई है तो मतलब ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आमिर खान ने मल्टीपल राइटर्स के साथ पिछले कई सालों से महाभारत की बुक्स पढ़ी हैं एक स्क्रिप्ट को रेडी करने के लिए। तो आगे आप आइडिया लगा ले कि ये कोई आज की बात नहीं है, ये बिफोर कोविड की बात चलती आ रही है। तो अब आकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भाई साहब प्रोजेक्ट डन होता दिख रहा है। इसकी एक और रीजन भी मुझे नजर आती है भाई। ट्रिपल आर के टाइम आपको याद होगा, जब ट्रिपल आर आ गई थी उसके फौरन बाद न्यूज मिलना स्टार्ट हो गई थी कि SSMB 29 होगी, यानी कि महेश बाबू के साथ मूवी होगी। मतलब कि अभी ट्रिपल आर आई भी नहीं थी उससे पहले ऐसी न्यूज मिल गई थी कि भाई सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नेक्स्ट फिल्म होगी। नाउ अगर मैं SSMB 29 के बाद देखूं तो कोई मूवी नजर नहीं आती। रीजन 1, रीजन 2, पहले SSMB 29 के 2 पार्ट्स थे, एक ने आना था 2027 में, एक ने आना था 2029 में। जस्ट सोचो ना कि इस बंदे को पैसे की कोई लालच नहीं है। जैसे आज के टाइम पे बहुत से डायरेक्टर करते हैं, पार्ट 1 में कहानी खत्म हो सकती है, जान के पार्ट 2 पर लेकर जाते हैं क्योंकि पार्ट 2 को हाइप मिलती है। और मेरे पास एग्जांपल्स है, मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, एमी फैंस का दिल टूटेगा। सो यहां पर भाई साहब देखो, बंदे को लालच नहीं, न्यूज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया न्यूज दीदी कि भाई SSMB 29 पार्ट 1 में कहानी एंड हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो उसको पता था कि पार्ट 2 भी लाऊंगा ये वो। दूसरी रीजन मुझे ये समझ में आती है कि पार्ट 2 तो है नहीं, पार्ट 1 ही है। मतलब कि ये लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि SSMB 29 के आने के बाद डायरेक्टली भाई साहब महाभारत को फ्लोर्स पे उतारेंगे, मुझे गाइस ऐसा लगता है। और दूसरी चीज मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी कि आमिर खान अगर अकेले इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो नहीं बना सकते, क्योंकि महाभारत एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमें पूरे इंडिया के स्टार्स चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉलीवुड के, सिर्फ तेलुगु के, नहीं भाई पूरे इंडिया के। कोई यहां से आएगा बॉलीवुड से, कोई साउथ से, कोई मलयालम, कोई कन्नड़ा, कोई तमिल, मिक्स होगा काम। और ये मिक्स कब होगा? जब ये दो, मैं कहता हूं, बिग सेलिब्रिटी साथ होंगे, अदरवाइज नहीं। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब गाइस फर्दर और भी बहुत सी अपडेट है लेकिन उनको डिस्कस करने का फायदा नहीं है। उसकी रीजन ये है कि वो कुछ र्यूमर्स बेस भी चली जाती हैं कि ये एक्टर का ये रोल होगा, उस एक्टर का, क्योंकि कास्टिंग अभी तक डन नहीं हुई। सिर्फ इन मतलब SS राजामौली के माइंड में है, आमिर खान के माइंड में है कि यार ये वाला जो कैरेक्टर है ना ये इस एक्टर पे सूट करेगा। तो अभी कास्टिंग डन नहीं हुई लेकिन काम चल रहा है मेरा भाई। और दोनों बड़ी सेलिब्रिटीज का एक ही वीक में भाई साहब दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ आना, ये साफ साफ क्लियर करता है कि यार भली ही थोड़ा बहुत लेट सही लेकिन ये लोग इस मूवी पर काम कर रहे हैं। तो यहां से अब मुझे और कंफर्मेशन हो गया। सो जस्ट इमेजिन के भाई साहब महाभारत का पार्ट 1 रिलीज होता है। एक तो वो पैन वर्ल्ड फिल्म होगी, दूसरा इंग्लिश, जापान, चाइना डायरेक्ट रिलीज होती है। तो डे 1 कितना होगा मेरी नजर में क्या पता महाभारत इंडिया की फर्स्ट फिल्म बने जो कि डे 1 पे 500 करोड़ प्लस की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन करें। और उसका रिकॉर्ड फिर बीट कर पाना मतलब चैलेंज हो जाएगा सबके लिए, लेकिन इम्पॉसिबल भी हो जाएगा क्योंकि 500 करोड़ डे 1 पे वर्ल्ड वाइड, यार भाई दिस इज ह्यूज, दिस इज वेरी वेरी ह्यूज। लेकिन भाई साहब मैं इतना मानता हूं कि महाभारत अगर अच्छे तरीके से बनती है ना तो सिर्फ इंडिया से डे 1 पे जो भाई साहब ग्रॉस कलेक्शन होगी, नॉट नेट, जो ग्रॉस होगी ना वो 300 करोड़ के आसपास चली जाएगी। क्योंकि भाई साहब कोई मतलब मैं नहीं मानता कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर अच्छी बनती है, टीजर ट्रेलर अच्छे होते हैं, जब भी आए मॉर्निंग में ही भाई साहब जो शोज होंगे उनमें से कोई सीट बची होगी, यानी कि ब्लैक में बेकिंग लड़ेगी पब्लिक, ऐसा सीन होगा। लेकिन वो तो बात की बात है, बट गाइस ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।